अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़ीज़ सिद्दीक़ अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज़ के साथ हाज़िर खिदमत है। जुलाई ख़त्म हो गया और अगस्त शुरू हो गया और पाकिस्तान को हिंदुस्तान आसान ना समझे। हिंदुस्तान की तबाही और बर्बादी तो शुरू हो चुकी है, लेकिन वो पाकिस्तान के लिए ऐसी बातों को लेकर चल रहा है तो फिर तो बातें बहुत सी ऐसी हैं जो रिकॉर्ड के ऊपर आपको नज़र आ जाएंगी। चलें इस पर गुफ्तगू करते हैं। मैं कहना क्या चाहता हूँ, 9 मई की केसेस जो है ना तारीख़ में याद रखे जाएंगे। 5 अगस्त के जलसे को कामयाब बनाने का क्या मंसूबा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास। आपको याद होगा अक्टूबर 2022 इमरान खान का दौर था। फैटफ ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकाल दिया था और पाकिस्तान 2018 से फैटफ की ग्रे लिस्ट में शामिल था और इसके बाद से भारतीय हुकूमत और भारतीय मीडिया मुस्तकिल पाकिस्तान के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा कर रहा और कोशिश कर रहा है कि पाकिस्तान को नाम दोबारा ग्रे लिस्ट में शामिल किया जा सके। और फैटफ हुकाम के मुताबिक भारत की जानिब से वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा मीर गंडापुर का बयान अल्फ़ी जमा कराया गया है। बयान अल्फ़ी कह देंगे, बयान अल्फ़ी तो नहीं कहेंगे, बयान कह सकते हैं आप। और उन्होंने बयान में मौक़िफ़ अपनाया था कि हम तालिबान को गिरफ़्तार करते हैं लेकिन इदारे ने रहा कर देते हैं। भारतीय हुकूमत ने फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में अली मीर गंडापुर के इस बयान को अपने मौक़िफ़ की तायीद करार देते हुए पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डालने की दरख्वास्त की है। फैटफ हुकाम का कहना है कि भारतीय हुकूमत ने बयान की बुनियाद पर मौक़िफ़ इख्तियार किया कि पाकिस्तान दहशतगर्दों को सपोर्ट करता है और भारत ने अली मीर गंडापुर के इस बयान को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ चार्जशीट करार दिया। भारत को मिल कुछ नहीं रहा ना, कुछ नहीं मिल रहा। मोदी का जो यार है गद्दार है। हम तो हमारे पास तो रिकॉर्ड में बहुत सी ऐसी बातें मौजूद हैं जो रिकॉर्ड का हिस्सा है। मैं बार बार बता रहा चलूँ, जो रिकॉर्ड का हिस्सा है, जो हम देखते रहें कि क्या बातें, क्या हालात हैं, क्या वाक़यात हैं, हम ये सारा कुछ देखते रहें। हमारे लिए कोई अनोखी या अचंभे की बात नहीं है। ये रिकॉर्ड पे है। भारत प्रॉक्सी या फितरतुल हिंदुस्तान बलूचिस्तान के ज़रिए, खैबर पख्तूनख्वा के ज़रिए क्या कुछ करता रहा है और अफ़गानिस्तान में जिस तरह वो ऑपरेट करते रहे हैं पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने के लिए, ये सारा कुछ हमारी आंखों के सामने है। ये रिकॉर्ड का हिस्सा है। तो अब वो असल में मोदी फंसा हुआ है। अब मोदी को जान नहीं छूट रही कि जंग बड़ी बुरी तरह से हार गया, चपेड़ें पड़ी हैं, त्यारे तबाह हुए, बैकग्राउंड पे चला गया और हालत उसकी है कि उसे उठने के लिए जगह नहीं मिल रही, सांस लेने के लिए जगह नहीं मिल रही। राहुल गांधी ने देखे तिया पंचा कर दिया उसका पकड़ के। लेकिन एक बात तो मानेंगे कि वहाँ नज़रबंदी के ऑर्डर नहीं आए, पीका लॉ नहीं लगा, कोई उठाकर नहीं लेकर गया। पार्लियामेंट में सख्त बातें की हैं राहुल गांधी ने बड़ी वजाहत के तौर पर, और उसने उड़ा के रख दिया इनको। ये भी एक हकीकत है, उड़ा के रख दी। लेकिन याद रखिएगा, और कोई ऐसा सख्त एक्शन नहीं हुआ जो पाकिस्तान के अंदर है। पाकिस्तान के अंदर तो आपको पता है, बोलने की आज़ादी नहीं, बात करने की आज़ादी, सुनने की आज़ादी नहीं, सोचने की आज़ादी नहीं। और सियासी जमातें तो फारग हो गई हुई हैं, हकीकत है, ये तो आपके सामने। सियासी जमातें सारा कुछ रिकॉर्ड के ऊपर नज़र आ रही हैं कि सियासी जमातों की हालत ये है। सही है ना जी। और अब हमारा तो काम है आप तक ये बातें सारी रखना और आपको बताते रहना। और भारतीय कौम को मोदी जो अब ट्रक्की बत्ती के पीछे लगा रहा है, हालांकि लोकसभा में उसकी तकरीर कारगर साबित नहीं हुई और वो जवाब देने से कासर रहा, तो एतमाद जीतने के लिए अब ऊँचे हथकंडों पे उतर आया। अब बातें और कुछ नहीं रहेगी ना, तो उन्होंने इसी तरह से कोशिश की कि या इस तरह इंगेज कर दे, इस तरह चीज़ों को उलझाया जाए। लेकिन मोदी तो बेनकाब हो चुका है और मोदी के जो यार थे, जो यारियाँ थीं, वो आजकल कहाँ हैं? अच्छा चलें, वो जवाब आपके पास है, मेरे पास ना भी सही, आपके पास जवाब इस बात का है। आगे चलते हैं। दूसरा मामला 9 मई केसेस में गवाह अदालत में झूठा साबित, लेकिन फिर भी सज़ा से नहीं दी गई। और फवाद चौधरी के केस में मामले देखें तो आपके सामने मौजूद है और फैसले के मुताबिक गवाहों ने कहा कि फवाद चौधरी इस वक्त लाहौर में थे जब वो इस दिन इस्लामाबाद में थे। अब ये बातें और गवाह का दावा गलत साबित होने पर फवाद चौधरी को बरी कर दिया गया
नहीं, लेकिन गवाही मशकूक होने के बावजूद उन्हीं की गवाही की बुनियाद पर बाकियों को सज़ा दे दी। यानी बाकी वही गवाही मशकूक होगी ना, तो इसका फ़ायदा तो शक का फ़ायदा तो होगा ना आपको। लेकिन वो दोहरा पैटर्न, दोहरा मेयार वो नज़र आ रहा है। और ये बात कोट लखपत जेल के जब सामने आई कि गवाही मशकूक है, तो तब क्यों सज़ाएं दी गई? ठीक है ना जी। क्या कोई अखलाकी जुर्रत करेगा इस हवाले से? जज मोहम्मद अब्बास ने 9 मई के केस में हुकूमत की मंशा के ख़िलाफ़ गए, तो वो हालात आपके सामने साइड पे कर दिया गया। और अब अली अमीन को सज़ा, अब वो नाम गंडापुर का लेते फिर रहे, लेकिन नहीं है। और 26 नवंबर की ज़ाद में आती हैं। यूँ 9 मई के 3 तबके बन गए हैं। वो क्या क्या हैं? सबसे पहला एक सज़ा पाने वाले, दूसरा है प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले, ठीक है ना जी। और आज के फैसले उनके लिए ताने बनेंगे, ये मुंह छुपाते फिरेंगे। कल को जो निज़ाम बदलेगा, अगले निज़ाम के बेनिफिशरी और रिप्लेस कर देंगे। ये चलता आ रहा है, कुछ भी हमेशा के लिए नहीं है। जो हम देखते आ रहे हैं, हमारे सामने तो ये चीज़ें इसलिए आ रही हैं, तो हम इसलिए आपके सामने ये बात रखते रहते हैं कि ताकि आप समझ सकें इन चीज़ों को। लेकिन ये कुछ निज़ाम ही इस तरह का है, ठीक है ना जी। कैफरे किरदार तक जो लोग हैं वो तो पहुँच रहे हैं, लेकिन पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का जो आंसर है ना, वो माइनस होना चाहिए इसमें से। वो नज़र आ रहा है, वो झलक रहा है, टूट रहा है, फूट रहा है, जो मर्ज़ी आप कहें, वो वाज़ेह तौर पर चीज़ें सामने हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 5 अगस्त के एहतजाज का मामला है। शेख इम्तियाज़ साहब ने इजाज़त दी थी जलसे की, और इसीलिए मुख्तलिफ़ रहनुमा जो हैं वो हरासा करने के मामले को चैलेंज कर रहे हैं। लाहौर हाई कोर्ट में होगी कि पुलिस हरासा ना करे इस सारे बात को सामने, और ये जो है ना, जलसे जुलूस जैसे भी करना है वो कर सकें। एहतजाज की कॉल दी हुई है, इजाज़त तो अभी तक मिली नहीं, तो एहतजाज हर एक को, आपको पता है एहतजाज का तो हक़ है, आर्टिकल 15, 16, 17 बड़ा वाज़िह है, लेकिन इनके मामले में नहीं है। इमरान खान के दौर में ऐसे नहीं होता था जो ये ज़्यादती और जुल्म जो है यहाँ हो रहा है। यहाँ ज़्यादती बहुत है, जुल्म ज़्यादा है। जुल्म जब बढ़ता है तो फिर मिट जाता है, ये भी याद रखना है हमें। आपको भी पता है, हमें भी पता है, हम भी ये बात करते हैं, आप भी ये बात करते हैं, हम भी चीज़ें सारी सामने रखते हैं आपके। और लेकिन मुख्तलिफ़ पुलिस के थानों में उठाना जाना, पकड़ना, ये सारा कुछ आप सुन रहे हैं, ये सारी आप चीज़ें देख रहे हैं। हर चीज़ आपके नॉलेज के मुताबिक हर चीज़ आपके सामने आ रही है, ये याद रखिएगा। ये तहरीक इंसाफ के हमारे दोस्त ही हैं, छोटे भाइयों की तरह मैं न्याजी हैं कि इंतज़ाम के साथ खड़े होकर उसका बोझ उठाने से बेहतर है कि तहरीक इंसाफ कौमी असम्बली और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली से मुस्तफ़ी हो जाए। और वो कहते हैं आज खैबर पख्तूनख्वा में जो भी हालात हैं उसकी ज़िम्मेदारी सूबाई हुकूमत पर आई दी है, ज़्यादा हमें हुकूमत छोड़ देनी चाहिए वो जो आज की हालात के मुताबिक। अब मकसद क्या है स्टेज के ऊपर ये बात कहने का, या हालात क्या कहना चाह रहे हैं, या आप क्या करना चाह रहे हैं, ये वक्त भी बताएगा। लेकिन तकलीफ़ें, मुश्किलें, आसानियाँ ये वक्त के साथ साथ चलती रहनी है। फ़ैसले आपको करने, एहतजाज भरपूर तरीके से करें, इकट्ठे हों, अपने अपने इलाकों में करें। और याद रखिएगा, एहतजाज के बग़ैर ये निज़ाम नहीं ठीक हो सकता। सड़कों पे निकलेंगे तो निज़ाम बेहतर होगा, वरना हर चीज़ कंट्रोल है। यहाँ हर चीज़ अपने पैरामीटर के मुताबिक, दिए हुए पैरामीटर के मुताबिक चल रही है, उसी के अंदर छुपी पड़ी है। और यहाँ क्या वो उस तरह से आप निकलेंगे तब है ना, ये निकलना है। ऑर्गेनाइज़ करें, मैनेज करें, आपस में कोऑपरेट करें, व्हाट्सएप ग्रुप, जो मर्जी आप कहें, जब तक वो आप राय अमल नहीं लेंगे ना, तो आप वो मतलूबा नताइज हासिल नहीं कर सकेंगे। मुश्किलें, दिक्कतें, परेशानी, सारा कुछ तो आपके सामने आते रहना है। रास्ता आपको निकालना है, और रास्ता निकालने के लिए आपको जद्दोजहद पूरी करनी पड़ेगी। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।